जय हिंद एवरीवन, सभी का स्वागत है एक बार फिर से फ्यूचर एकेडमी XYZ चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बल को और आगे बढ़ाने वाले हैं और उसमें देखेंगे आज जड़त्व के बारे में। तो जल्दी से जुड़ जाइए आज के सेशन में और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जोड़ लगा के अपने दोस्तों के पास ये वाला सेशन शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेशन में जुड़ पाएँ और अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है, और मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि आपकी जो क्लासेस थी वो शनिवार के दिन नहीं आ पाई थी नेटवर्क इशू की वजह से। ठीक है, तो आज हमने इसकी रविवार को इसकी शेड्यूल कर दी है उसकी क्लासेस। तो आप लोग इस क्लास को यानी यही वाली क्लास आपकी शेड्यूल कर दी गई है रविवार के दिन। ठीक है, तो उसी को आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से। और एक बात और आप लोगों को मुझे बतानी थी, एक और गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि हमारे चैनल पर एक और सर आ गए हैं जिनका नाम है सुमित सर। वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और वो क्या है आपका रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, रिवीजन क्लासेस उनकी चल रही हैं अभी। मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा उनके वीडियो की, तो आप वहाँ से जाके रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि हमें पता है कि आप लोग कितने अच्छी तरीके से क्लासेस का रिवीजन करते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से हम लोग इससे रूबरू हैं कि आप लोग किस प्रकार रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो उससे आप लोग रिवीजन भी करते रहेंगे। आप क्लास में 20 मिनट में आप पूरा रिवीजन कर लेंगे, 20-22 मिनट में अच्छी तरह से आप पूरी क्लासेस का रिवीजन जल्दी जल्दी सुपर फास्ट तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए सुमित सर आ गए हैं आपके लिए। तो जाके सुमित सर को भी 1 मिनट देख लेना, इतना बेस्ट पढ़ाते हैं सर कि क्या बताएं। ठीक है, तो उनको हम लोग एनीवे और हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट आज जड़त्व के बारे में। क्या देखने वाले हैं सर? जड़त्व क्या देखेंगे? ये आपका लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? जड़त्व के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। चलिए समझते हैं हम लोग कि जड़त्व किसे कहते हैं। समझिए, जड़त्व सामान्यतः किसे कहा जाता है। अगर जड़त्व कहें तो किसी वस्तु का वह गुण होता है या वह गुण होता है किसी वस्तु का जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है सर? परिवर्तन का विरोध करता है। अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है या कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह क्या करेगी कि उसका जो विरोध करेगा, मतलब उसको रोकने के लिए, ठीक है, कि वो उस वस्तु उसमें ना रहे, मतलब गति अवस्था में ना रहे, विराम अवस्था में ना रहे, उसको जो परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किसे कहते हैं जड़त्व हम लोग। किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। क्या करता है? विरोध करता है। जड़त्व कहलाता है। जड़त्व कहलाता है। ठीक है, तो क्या है आप सभी के लिए कि किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहती है। ठीक है, और कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहती है, लेकिन उसको जो उसमें परिवर्तन करता है, यानी कि या फिर रोकने का प्रयास करता है या फिर उसको गति अवस्था में लाने का प्रयास करता है, तो उसमें क्या होता है? परिवर्तन का कुछ ना कुछ विरोध होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं सर? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जड़त्व कहते हैं। अब समझिए ध्यान से, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। क्या होगा सर? किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान अधिक है तो उस वस्तु का जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। तो इससे हम लोग क्या रिलेशन देखते हैं कि द्रव्यमान जो है वो जड़त्व का क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। किसका होता है सर? जड़त्व का। जड़त्व का अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है सर? जड़त्व का अनुक्रमानुपाती है। यानी कि जितना आपका द्रव्यमान होगा किसी वस्तु का, उसी प्रकार से आपका जड़त्व क्या होगा? वो भी अधिक होगा।
ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? तो समझ गए होंगे आप सभी लोग कि क्या होता है। अब हम लोग इसी में क्या देखते हैं, जड़त्व के प्रकार देखेंगे। क्या देखने वाले हैं सर? जड़त्व के प्रकार। तो फ्रेंड्स हेडिंग लगाइए जल्दी से, जड़त्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इंग्लिश में लिखिए, क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब जल्दी से समझते हैं कि जड़त्व के प्रकार कितने हैं। तो पहला आपका जड़त्व है वो क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ जड़त्व। तो पहला आपका जड़त्व है विराम का जड़त्व। क्या है? विराम का जड़त्व। दूसरा क्या है? गति का जड़त्व। और तीसरा क्या है? दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। चलिए अब एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। तो पहले हम लोग इसमें समझेंगे विराम के जड़त्व के बारे में। तो चलिए समझते हैं विराम का जड़त्व किसे कहते हैं। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है और उसमें परिवर्तन का विरोध करता है तो वो क्या कहलाता है? विराम का जड़त्व। ठीक है, तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? विराम का जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। यहाँ पर लिखिए क्या है विराम का जड़त्व। हम लोग क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं इसे एग्जाम्पल की सहायता से। किससे समझेंगे? एग्जाम्पल की सहायता से। इस प्रकार समझिए, अगर आप कहीं पर पिकनिक मनाने जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं सर? पिकनिक मनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? बस हो गई मान लीजिए। मुझे बनाना नहीं आता है लेकिन आप लोगों में ट्राई कर रहा हूँ। बस तो नहीं लग रही है लेकिन कोई नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। मान लीजिए यह पहले क्या थी आपकी ये बस? विराम स्थिति में थी। कैसी थी? विराम स्थिति में थी, यानी कि पहले बस रुकी हुई थी। पहले तो रुकी रहेगी, सब लोग पहले बैठेंगे, फिर इसके बाद सभी लोग तो जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या रुकी हुई थी? बस रुकी हुई थी आपकी। और इसके बाद क्या हुआ? सभी लोग चढ़ते गए, सभी लोग चढ़ते गए, सभी लोग चढ़ते गए, पूरी सीटें भर गई। क्या हो गई? पूरी सीटें भर गईं। कुछ टंग गए, कुछ हाथ ऐसे पकड़ लिए उसको, हैंडल को, और मतलब वहीं पे सीट के हैंडल को पकड़ के खड़े हो गए। बहुत सारे बच्चे थे। ठीक है, एक ही बस स्कूल वालों ने क्या की थी? एक ही केवल बस उनने वो की थी जाने के लिए। ठीक है, तो क्या किया हमने? अब इसके बाद ये वस्तु क्या, एक आपकी बस क्या हो गई? बस चल पड़ी। क्या हो गई? जब सभी लोग बैठ गए तो पिकनिक मनाने के लिए अपनी जगह से चलने लगी। तो क्या हुआ कि कुछ जो सीट पर बैठा हुआ था एक बच्चा, जो सीट पर बैठा हुआ था बच्चा, उसको क्या हुआ कि पीछे की ओर जैसे ही आगे बढ़ी बस, वैसे ही पीछे की ओर उसको क्या लगा? आपका पीछे की ओर बल लगा। और पीछे की ओर जिस प्रकार लगा बल, तो पीछे की ओर वो सरक गया, खिसक गया पीछे की ओर। पीछे की ओर ऐसे हो गया एकदम से। तो एकदम से हो गया तो क्या हुआ? जब आगे बढ़ी वस्तु तो क्या होगा? पीछे उसका बच्चा है वो किस प्रकार धक्का लगा? पीछे की ओर धक्का लगा। जैसे ही बस आगे की ओर चली तो वैसे पीछे की ओर एकदम झुक गया वो। ठीक है, किसके कारण झुक गया? विराम के जड़त्व के कारण। उसका जो आगे का धड़ है वो तो क्या हो गया कि बस के साथ चल गया, लेकिन जो पैर थे वो जमीन के स्पर्श के कारण रुके रह गए। ठीक है, तो एकदम से पीछे की ओर उसको धक्का लगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? विराम का जड़त्व कहते हैं। तो क्या लिखेंगे आप लोग इसके वो उसमें एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे कि किसी व्यक्ति, किसी यात्री को क्या लिखेंगे? बोल देता हूँ यहाँ पर।
तो क्या लिखेंगे सर हम लोग यहाँ पर कि रुकी हुई बस को अचानक चल देने पर बैठे यात्री को पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में यात्री का शरीर क्या था, यात्री का शरीर एवं बस दोनों स्थिर अवस्था में थे। कैसे अवस्था में थे? स्थिर अवस्था में थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही बस आगे की ओर चलती है, ठीक है, तो यात्री के शरीर का जो भाग सीट से जुड़ा होता है उसको वह भाग बस के साथ गति करने लगता है। ठीक है, वह भाग तो बस के साथ चढ़ पड़ा, लेकिन जो पैर थे, लेकिन उसका शेष भाग विराम के जड़त्व के कारण क्या रहता है? स्थिर ही रहता है। लेकिन उसका शेष भाग विराम के जड़त्व के कारण क्या रहता है? स्थिर ही रहता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका विराम का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब दूसरा एग्जाम्पल इसी में देखिए कि अगर आप ग्लास पर क्या कहते हैं? ग्लास पर, यहाँ पर है नहीं वो इंस्ट्रूमेंट, लेकिन मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ग्लास पर, ये आपका ग्लास हो गया कांच का, एज्यूम करना, ठीक है, इमेजिन करना, ओनली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कोई ग्लास है, क्या है? ग्लास है। इनकेस क्या है? ये आपका कोई ग्लास है। ठीक है, तो इस ग्लास के ऊपर कोई कार्डबोर्ड रखा इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार रखा, और इस प्रकार इस पर क्या रखा? मार्कर रखा। और कोई चीज़ है यहाँ पर? हाँ, चलिए रुक जाइए। हाँ चलिए, अब ये वाली चीज़ रख के देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ये है यहाँ पर, इसको ये बुक नीचे ना गिर जाए। ठीक है, तो ये आपका ग्लास हो गया। अब इसको हम धक्का देंगे, अगर सॉरी सक्सेसफुल नहीं मिली, लेकिन ऐसे ही समझ लीजिए, अगर हमने इसको क्या किया, इस कार्डबोर्ड को जब धक्का दिया हमने, इसको कार्डबोर्ड को ऐसे धक्का दिया, यहाँ पर ऐसे क्या किया? आपका धक्का दिया ऐसे, सॉरी, तो क्या हुआ? क्या होता है कि आपको एक दिन प्रैक्टिकल में इसको समझा दूंगा। ठीक है, शॉर्ट्स पर डाल दूंगा, उसको देख लेना आप लोग। तो क्या होता है कि ये खिसक जाता है, और ये विराम के जड़त्व के कारण ये जो बोरोप्लस का वो है, क्या है? बोरोप्लस का जो डिब्बी है वो अंदर गिर जाती है ग्लास में। कैसे ग्लास में अंदर गिर जाती है? तो ये किस प्रकार का जड़त्व हो गया? आपका विराम का जड़त्व। विराम के जड़त्व के कारण जो डिब्बी है वो ग्लास के अंदर गिर जाती है। समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? विराम का जड़त्व हो गया। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं और गति का जड़त्व के बारे में। किसके बारे में देखेंगे सर? गति के जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व में। ठीक है, क्या देखने वाले हैं हम लोग? गति का जड़त्व। रेडी हैं आप लोग? तो देखते हैं अब हम लोग क्या, गति का जड़त्व। समझिए ध्यान से, अगर कोई वस्तु क्या होती है? चल रही है, तो उसकी गति में जो विरोध होता है, उसकी गति अवस्था में जो परिवर्तन का विरोध होता है, यानी कि विराम अवस्था में लाने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपकी गति का जड़त्व कहते हैं। जैसे इस प्रकार समझिए, अगर आप लोग बैठे हुए, अगर आपकी बस क्या है, पिकनिक मनाते हुए आप चले जा रहे थे, एकाएक क्या हुआ? सामने एकदम ट्रैफिक आ गया, तो उसने क्या किया? आपका बस ड्राइवर ने क्या किया? बस पर क्या लगा? बस पर ब्रेक लगा दिया। क्या लगा? बस का ब्रेक लगा दिया। तो बस का जब ब्रेक लगाया तो हम लोग क्या हुए कि आगे की ओर यात्री का जो शरीर था, तो यात्री ऐसे बैठा हुआ है, जैसे मान लो कोई बच्चा ऐसे बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है? अब वस्तु क्या, अब क्या होगा? ब्रेक लगा, तो ब्रेक लगा ऐसे, तो वस्तु तो जो आगे की ओर धक्का लगा, किसको लगा? यात्री को आगे की ओर धक्का लगा। जब किसी बच्चे को आगे की ओर धक्का लगा, ठीक है, तो उसके जो पाँव थे, पाँव नहीं कहूँगा, पैर कहूँगा, ठीक है, तो उसका जो सीट से लगा हुआ था, चिपका हुआ शरीर था, यानी सीट से जो सटा हुआ शरीर था, वो तो क्या हो गया? आपका स्थिर अवस्था में आ गया। क्या हो गया? पैर थे, उसके कारण उसको क्या होगा? आगे की ओर धक्का लग गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? गति का जड़त्व कहेंगे। ठीक है, तो इसको अभी जल्दी समझते हैं, क्या है गति का जड़त्व। ठीक है, जिसके कारण कोई वस्तु अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। क्या करती है? गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यही आपको मैंने बताया था यहाँ पर। ठीक है, चलती हुई गाड़ी को अचानक रुक जाने पर उसमें बैठे हुए यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है, क्योंकि प्रारंभ में व्यक्ति तथा गाड़ी दोनों गतिमान अवस्था में थे। जैसे ही गाड़ी पर अचानक ब्रेक लगाया गया, ठीक है, तो वस्तु तो क्या होगा? आपका व्यक्ति के शरीर का जो भाग गाड़ी के सीट से लगा है वो तो जल्दी से विराम अवस्था में आ गया, लेकिन उसका शेष भाग जो है वो क्या होगा? गति अवस्था, गति के जड़त्व के कारण बराबर चलता रहा। क्या हो गया? गति के जड़त्व के कारण बराबर आगे की ओर चलता रहा। ठीक है, जिससे यात्री को आगे की ओर धक्का लग गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग गति का जड़त्व समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे दिशा का जड़त्व के बारे में। समझते चलिए बाबू जल्दी से। क्या देखते हैं? दिशा का जड़त्व। तो दिशा का जो जड़त्व है वो क्या है आपका? सुनिए ध्यान से।
किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दिशा का जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं सर? दिशा का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, अब समझिए इसका एग्जाम्पल से समझिए। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, आपने बरसात के दिनों में देखा होगा, जब हम गाड़ी से चलते हैं, जब हम मोटरसाइकिल से अपने चलते जा रहे हैं, ठीक है, तो पीछे क्या होता है, गाड़ी में लगा हुआ कीचड़ एक सीधी रेखा में गति करता है। क्या करता है? सीधी रेखा में गति करता है। इस प्रकार गति करता है, देखिए इस प्रकार। कई बार तो पीछे यहाँ पर क्या हो जाता है, कीचड़ लग जाता है हम लोगों की। ठीक है, मम्मी लोग डांटती हैं हम लोगों को। ठीक है, तो क्या होता है कि जो है दिशा के जड़त्व के कारण वो कीचड़ है वो क्या होता है, एक सीधी रेखा में गति करता है। इस प्रकार देखिए, ये हो गया आपका मोटरसाइकिल का पीछे वाला पहिया। ठीक है, इस पहिया में क्या हुआ कि जिस प्रकार आपका चलता गया, तो इस प्रकार देखो अब चलेगा किस प्रकार, इस प्रकार चलता है कि नहीं चलता है? इस प्रकार चलता है एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस प्रकार इसके गति में क्या हुआ, दिशा में परिवर्तन का विरोध हुआ। ठीक है, और क्या हुआ, कीचड़ निकल कर किससे निकल कर, गाड़ी के टायर से निकल कर सीधे कहाँ पर, एक पीछे की ओर सीधी रेखा में गति करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सर दिशा का जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? दिशा का जड़त्व कहते हैं। समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से? ठीक है, तो समझ गए होंगे आप सभी लोग क्या है दिशा का। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।